हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए मेरे साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स। मित्रों, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से नोट करते हैं। फाई सफिक्स में चाहो तो बी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होता क्या है देखिए, जैसे मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग perpendicularly, passing perpendicularly through the surface is called magnetic flux। किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, उस नंबर को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। एक बार देखिए, इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ऐसे रखिए, ये दिस इज द सरफेस, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड इसे क्रॉस करते हुए जा रहा है। अभी आप देखें, इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? 1 2 3। तो इससे जो लिंक्ड फ्लक्स होगा, फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। अब मैं आपसे कहूं, मैं इस फील्ड को स्ट्रॉन्गर कर देता हूं। स्ट्रॉन्गर फील्ड लिया मैंने, और एरिया को मैंने सेम रखा। एरिया एज इट है, जो एरिया ये था वही एरिया ये है। स्ट्रॉन्गर फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड लाइंस पास पास हो गई, डेंसिटी बढ़ गई। अब आप देखिए, अब इस सरफेस से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5। तो यहां पे फ्लक्स कितना होगा? फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5। बात क्लियर हो गई? अब एक और चीज देखते हैं। मैंने क्या किया, सरफेस एरिया को थोड़ा बढ़ा दिया, एरिया ज्यादा ले लिया, और फील्ड नॉर्मल वाला लिया, स्ट्रॉन्गर नहीं ले रहा, ये वाला फील्ड लिया। इनके बीच में जो गैप है इतना ही रखा। अब देखिए, जो फील्ड की डेंसिटी यहां पे थी वही डेंसिटी मैंने यहां पे ली है, लेकिन क्या किया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। तो फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है? 1 2 3 4 5 6। तो फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे? फाई की जो वैल्यू होगी वो कितना आ गया? 6 आ गया। तो क्या रिजल्ट निकला? जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है जी? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फाई इक्वल टू ये आ जाना चाहिए, बी। लेकिन ये फॉर्मूला कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है? बी ए कॉस थीटा होता है। अब ये थीटा क्या है, इसको भी एक बार डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। समझिए, हटा दो ये। देख, जैसे मान लीजिए दिस इज द सरफेस, दिस इज सरफेस ऐसे रखी हुई है, और ये इसका एरिया वेक्टर है। दिस इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। एन कैप मीन्स नॉर्मल टू द सरफेस। ये आप बहुत बढ़िया तरह से जानते हैं, कई बार बताया, नॉर्मल टू द सरफेस। आप मेरे इस हाथ को देखिए, दिस इज सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर किस साइड होगा? ये पेन की डायरेक्शन।
अगर मैं सरफेस को ऐसे ले लूं तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ये वाला, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, नॉर्मल टू दी बोर्ड। बात क्लियर है? तो दिस इज द एरिया वेक्टर। अब मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्मली पास नहीं हो रही है, ये वाली सिचुएशन है, थीटा एंगल बना रही है, एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, फील्ड थीटा। तो अब आप देखिए इसका जो इफेक्ट है, मैं ये थोड़ा सा अलग से दिखा दूं, जैसे दिस इज एरिया वेक्टर ए, फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ये तो ये जो बी है इसका नॉर्मल इफेक्ट इस साइड आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, बी कॉस थीटा, और ये वाला इफेक्ट क्या आएगा, बी साइन थीटा। तो ये जो बी साइन थीटा है इसे क्रॉस नहीं कर रहा, बिल्कुल इसके टच होकर के ये वाली सिचुएशन है, लेकिन बी कॉस थीटा क्या कर रहा है, इसे क्रॉस कर रहा है। तो हमने डेफिनेशन में क्या बताया था, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली। तो ये वाला इफेक्ट जो है बी कॉस थीटा से सरफेस को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो दैट्स वाई जो फाई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई डिपेंड्स ऑन बी कॉस थीटा। किस पर डिपेंड कर रहा है, बी कॉस थीटा। तो इसलिए फॉर्मूला क्या आ गया फ्लक्स का, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ये फाई बी की वैल्यू आ गई। इसको वेक्टर नोटेशन में दूं तो ये आ जाएगा बी डॉट ए। तो यहां पे जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एकदम क्लियर हो गया होगा। ये जो बी है इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो फाई की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, टेस्ला। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और कह देते हैं हम इसे बेवर, WEBER, बेवर, और इसे WB से नोट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हुई। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो एक बार मेरे साथ फिर सुनिए, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग मीन्स पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू दी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर और बेवर। तो एक स्पेशल केस लेके चले हम, और आप इसे करेंगे अभी। केस फर्स्ट, मैं आपसे कहूं इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइज along the surface, तो बड़े आराम से आंसर बता देंगे, along the surface, जैसे दिस इज द सरफेस, इसके पैरेलल जा रहा है फील्ड ये, तो दैट इज थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। एक बार दोबारा सुनिए, along the surface का मतलब मान लीजिए दिस इज द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ये, तो एरिया वेक्टर ये होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा बी ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0। एकदम क्लियर हो गया होगा। केस सेकेंड लीजिए, इफ मैग्नेटिक फील्ड lies along the area vector, एरिया वेक्टर के along है। एरिया वेक्टर मींस जैसे ये सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड इसी साइड है, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। मींस इसका मतलब क्या था, जैसे दिस इज द सरफेस, एरिया वेक्टर ये भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू आ गया बी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो
तो इस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा और वो कितना होगा, BA होगा। तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स और इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर और हम कह सकते हैं वेबर। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट